दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती मतलब देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया 1। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। देखो, जब बच्चों ने खिलौने लिए तो दोनों उछल कूद करने लगे, खुश होने लगे खिलौने देखकर। मार उनको निरखती रही, मतलब देखती रही। और उसने पूछा, अरे चुन्नू और मुन्नू, तुमने ये खिलौने कितने में लिए हैं? तो बच्चे क्या कहते हैं, मुन्नू क्या कहता है? मुन्नू कहता है कि खिलौने वाला दे गया है 2 पैसे में, है ना। तो रोहिणी से सोचती है कि इतने सस्ते ये कैसे दे गया है। तो सोचती है कि पता नहीं, निश्चय दे तो गया ही है, मतलब पक्का दे तो गया ही है, चाहे कैसे भी दे गया है ना। तो इतनी बात सोचकर वह अपने काम में लग जाती है और दोबारा उसको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। 6 महीने बीत गए। पहले तो उसने क्या बेचे, खिलौने बेचे। अब 6 महीने बाद वो दोबारा आता है, क्या लेकर आता है, मुरलियाँ लेकर आता है। तो उसकी आवाज़ को सुनकर सारे नगर में समाचार फैल जाता है कि वह मुरली बजाने में बहुत ही उस्ताद है। उस्ताद मतलब होता है माहिर, यानी बहुत अच्छी मुरली बजाता है। और सभी ये बातें भी करते हैं कि वो 2-2 पैसे में सबको दे देता है, यानी इतनी सस्ती दे देता है कि भला इसमें उसको क्या बचता होगा, मेहनत भी तो लगती है, लेकिन इतनी सस्ती मुरली वो कैसे दे जाता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो एक व्यक्ति उसमें से, नगर वाले व्यक्ति जब इकट्ठे होकर उसकी चर्चा कर रहे होते हैं, तो एक व्यक्ति उसमें से पूछता है कि कैसा है वो मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं। तो एक व्यक्ति उसका उत्तर क्या देता है कि उम्र में तो वो ज़्यादा नहीं है, कितने साल का हो सकता है, 30 या 32 साल का ही होता है। तो दुबला और पतला है, रंग उसका कैसा है, गोरा है, और उसके गले में बीकानेरी साफा है, यानी उसकी वेशभूषा एक व्यक्ति उसके द्वारा जो कि दूसरों से पूछी जाती है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो एक व्यक्ति उनमें से ये पूछता है कि वह वो व्यक्ति तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था। तो आपस में चर्चा चल रही है, इनकी बातचीत चल रही है, तो वो सोचते हैं कि वे वही व्यक्ति तो नहीं है जो पहले खिलौने भी बेचता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। तो आपस में बातें में क्या कर रहे हैं कि दूसरे से सवाल जवाब करके कि वह तो उसकी जो वेशभूषा तुम बता रहे हो, तो वो वेशभूषा के हिसाब से तो वो खिलौने वाला ही है, लेकिन जो भी है वह मुरलियाँ बजाने में बहुत ही उस्ताद है, अर्थात माहिर है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरले वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलियाँ वाला। तो रोज यही चर्चा चलती, नगर के जो रहने वाले व्यक्ति थे आपस में यही बोलते रहते कि वो खिलौने वाला तो नहीं है वही वाला। तो उसकी आवाज़ मादक मतलब वही नशीली और मीठी आवाज़ का स्वर उन गली में फिर सुनाई देता, और बच्चों को आवाज़ें लगाता हुआ क्या बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलियाँ वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। यानी जैसे ही उसने मुरली वाले की आवाज़ सुनी रोहिणी ने, तो उसको स्मरण हो गया, याद आ गई किसकी, खिलौने वाले की आवाज़ की। जैसे खिलौने वाला गाता था, इसकी आवाज़ भी वैसी ही है। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर
खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह वापस इधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर अपने पति को बुलाती है, विजय बाबू को। तो क्या कहती है कि इस मुरली वालों को बुलाओ। किसके लिए खरीद लूँ मुरलियाँ? अपने बच्चे चुन्नू और मुन्नू के लिए। तो कहती है ऐसा जान पड़ता है कि बच्चे पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तो जैसे ही वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे होते हैं, तो पत्नी के कहने पर वो दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोलते हैं, क्यों भाई, ये कितने में दे रहे हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी मतलब पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। तो जैसे ही मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो बगीचे में खेल रहे बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर भागे। तो भागते समय किसी की तो टोपी सिर से गिर जाती है, किसी का जूता भागते हुए एक वहीं रह जाता है और किसी का पजामा यानी सोथनी मतलब पजामा ढीला हो जाता है, नीचे लटक आता है और दौड़ते भागते हुए सांस चढ़ा होता और बच्चों का झुंड कहाँ आ जाता? मुरली वाले के पास आता। और सब क्या बोलते? हम भी लेंगे मुरली, हम भी, जैसे तोतला बोलते हैं बच्चे, हम भी लेंगे